दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त सुनवाई के दौरान मांगे केंद्र सरकार से जवाब। कहा, प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कुछ कदम सरकार ने उठाए। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। पराली और कूड़े के ढेर जलाने से पर्यावरण को हो रहा नुकसान। सांस लेने में लोगों को हो रही परेशानी। गुरुग्राम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड की 10वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सेक्टर 31 में पॉलीक्लिनिक के पीडियाट्रिक वार्ड का करेंगे उद्घाटन। गुरुग्राम में मनाया जाएगा महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव का षष्ठी पूर्ति महोत्सव। सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री और नेता करेंगे शिरकत। पटौदी आश्रम के महामंडलेश्वर है स्वामी धर्मदेव। और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कुमारी शैलजा पर पलटवार। कहा, जनहित के लिए किया था गठबंधन। शैलजा ने बताया था स्वार्थों का गठबंधन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। यमुनानगर से बड़ी खबर, जहां शैलजा ने स्वार्थों का गठबंधन बताया था। शैलजा के बयान पर अब पलटवार किया है। जनहित के लिए गठबंधन, कंवरपाल गुर्जर ने यह पलटवार किया है। इस दौरान ये बड़ी खबर यमुनानगर से, जहां कंवरपाल गुर्जर का कुमारी शैलजा पर पलटवार हुआ है। शैलजा ने स्वार्थों का गठबंधन बताया था, जिस पर अब बयान पर ये पलटवार कंवरपाल गुर्जर ने किया है। जनहित के लिए गठबंधन किया है, ऐसा उन्होंने कहा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये गठबंधन किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, कंवरपाल गुर्जर का कुमारी शैलजा पर पलटवार हुआ है। शैलजा ने स्वार्थों का गठबंधन बताया था। यूपी उत्तराखंड में बनेगी बीजेपी की सरकार, ये कंवरपाल गुर्जर ने कहा। इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये भी बयान इस दौरान कंवरपाल गुर्जर की तरफ से सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां स्वार्थों का गठबंधन बताने वाली कुमारी शैलजा पर कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार किया है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नगर निगम है, उसके अधिकारियों की एक बैठक मिली थी और शहर में बहुत से काम जो अभी अधूरे हैं उनको पूरे करने के लिए, चाहे वो सड़कों के काम थे, कुछ सफाई की थी, व्यवस्था थी और दूसरे अन्य काम थे जो विकास के काम थे, उनके बारे में बातचीत की और उन अधिकारियों ने कहा कि जल्दी उनको हम ठीक करें। लगभग किस तरह के काम थे सर, कितने काम थे? देखिए, सारे काम। तो कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। दरअसल कुमारी शैलजा ने गठबंधन को स्वार्थों का गठबंधन बताया था, जिस पर अब शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए यह गठबंधन किया था। लगातार उन्होंने उनके बयान को खारिज किया है। कुमारी शैलजा पर गुर्जर ने अब पलटवार किया है। बता दें कि कुमारी शैलजा ने इस गठबंधन को स्वार्थों का गठबंधन बताया था, जिस पर अब शिक्षा मंत्री के रुख कड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। कड़े तेवर दिखाते हुए शिक्षा मंत्री ने कुमारी शैलजा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए यह गठबंधन किया गया था। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कुमारी शैलजा पर वार भी किया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये जनहित के लिए गठबंधन किया गया, जनता को ध्यान में रखते हुए ये गठबंधन किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, एक बार फिर से बयानबाजी का सिलसिला तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जहां कुमारी शैलजा ने स्वार्थों का गठबंधन बताया था, वहीं अब उनके बयान पर कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए ये गठबंधन किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा मंत्री काफी पलटवार करते नजर आए कुमारी शैलजा के बयान पर। कुमारी शैलजा ने जो बयान दिया था, उनका कहना था कि ये स्वार्थों का गठबंधन है और उसी को लेके खुलकर सामने आए हैं शिक्षा मंत्री हरियाणा कंवरपाल गुर्जर। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सीधा सीधा यही कहा है कि ये स्वार्थों का नहीं, जनहित के लिए है। और क्योंकि हरियाणा विधानसभा में किसी दल का बहुमत नहीं आया था, इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया और उसी को लेके गठबंधन किया गया। किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है, ये लोगों के हित के लिए बनाया गया गठबंधन है जो जेजेपी और बीजेपी का है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, हालांकि शिक्षा मंत्री को ये जनहित का गठबंधन नजर आ रहा है, लेकिन क्या वजह है जो कुमारी शैलजा इस दौरान इसको स्वार्थों का गठबंधन करार कर रही हैं? देखो,
जो आरोप थे वो यही थे कि चूंकि ये गठबंधन है और सारे अपने अपने काम को करवाने में लगे हुए हैं, अपने अपने ग्रुपों को तेज करने में लगे हुए हैं, सरकार का जो ध्यान है वो अपने स्वार्थों की तरफ है, विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इस तरह का बयान दिया था कुमारी शैलजा ने, जबकि पलटवार में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो काम हो रहे हैं बिल्कुल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत विकास कार्य हो रहे हैं। जो जो एजेंडा था दोनों पार्टियों का विधानसभा चुनावों से पहले, उसी एजेंडे को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे समान विकास की बात हो, चाहे सभी विधायकों को विकास के लिए बराबर का पैसा देने की बात हो, ये सारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तय किया गया था। उसी के हिसाब से ये प्रोग्राम चल रहा है जिसको विकास की गति मिलती है और इसीलिए ये गठबंधन किया गया था ताकि प्रदेश जो है विकास की गति में पिछड़े ना। लेकिन बिल्कुल सुरेंद्र, इस दौरान बड़ा सवाल यहाँ निकल करके ये भी सामने आ रहा है, चूंकि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन यहाँ महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, हर जगह विकास की बयार बह रही है और ऐसा जनता भी समर्थन कर रही है सरकार का। ऐसे में क्या वजह है कि कुमारी शैलजा को ये विकास दिखाई नहीं पड़ रहा और वो लगातार वार पे वार करती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बयानबाजी करना ठीक है, सभी दलों की आदत होती है और उसके लिए वो तथ्य भी जुटाते हैं, बात भी करते हैं। लेकिन ये जो मामला है ये विकास से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं हो, क्योंकि दोनों दल समान रूप से विकास की बात करते हैं। जब भी कोई रैली होती है, कार्यक्रम होता है, उसमें यही क्या होता है कि आगे क्या करना है, अब तक क्या किया गया है, चाहे कहीं एयरपोर्ट बनाने की तो लगता है हमारा संपर्क सुरेंद्र से टूट गया है। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की, लेकिन इस दौरान राजनीति में एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कुमारी शैलजा पर यह पलटवार किया है। दरअसल कुमारी शैलजा ने इस गठबंधन को स्वार्थों का गठबंधन करार दिया था, जिसके बाद अब शिक्षा मंत्री सख्ती का रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जनता को ध्यान में रखते हुए ये गठबंधन बनाया गया है और जनता की सुविधाओं को, सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये गठबंधन काम कर रहा है। तमाम विकास के मुद्दों पर ये गठबंधन काम कर रहा है। हालांकि विपक्ष अभी भी निशाना साधने से बाज नहीं आ रहा, लेकिन कंवरपाल गुर्जर ने यहां ये साफ कर दिया है कि जनहित के लिए ये गठबंधन किया गया था। जनता की तमाम सुख सुविधाओं को, जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये गठबंधन लगातार काम कर रहा है। बढ़ते आगे, जहां बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर हर खबर हरियाणा ने विशेष बातचीत की है। दक्षिण हरियाणा इन दिनों अब बढ़ते हुए प्रदूषण की चपेट में आ रहा है। पहले मेट्रो शहरों में प्रदूषण से लोग परेशान हुआ करते थे, अब छोटे शहरों में भी प्रदूषण का असर खासा देखने को मिल रहा है। जिले के लोग बढ़ते हुए प्रदूषण से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह जो लोग खुली हवा में तरोताजा सांस लेने के लिए निकलते हैं, अब उन लोगों को प्रदूषण की वजह से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं इन दिनों पराली जलाने की वजह से भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि अब बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन को सतर्क होना चाहिए, जिससे आम लोगों को इस प्रदूषण से राहत मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। हर खबर हरियाणा आज बात करेगा बढ़ते हुए प्रदूषण को। प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि पहले मेट्रो सिटी में, बड़े शहरों में प्रदूषण की बात की जाती थी, आज छोटे शहरों में भी हम बात करें तो प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं बढ़ते हुए प्रदूषण पे क्या कहना है इन लोगों का। जी सर, आपका शुभ नाम? यशपाल। यशपाल जी, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, नल्लर वाले रोड पे कूड़ा इतना जलाया जाता है हद से ज्यादा, वहीं से धुआं ज्यादा निकलता है। उस शहर के अंदर कूड़ा इकट्ठा करके आग लगा देते हैं, उससे ही धुआं निकलता है। प्लास्टिक जो चीज आती है वो जला देते हैं। तो जैसे प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं तो पहले प्रदूषण बहुत कम देखने को मिलता था। जैसे हम देहात की बात करें, छोटे शहरों की बात करें, अब बहुत ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। अब वो ऐसे ज्यादा हो गया है पहले से। जैसे प्लास्टिक जला देते हैं और कई चीजें जला देते हैं, कई कूड़ा जला देते हैं, तो उसमें होता ही रहता है प्रदूषण, पहले नहीं था। क्या कहना चाहोगे बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए? इसके तो रोकना चाहिए कि प्रशासन को, मतलब जो है कमेटी वाले जो है, इनको रोकना चाहिए, कहना चाहिए भाई ये चीज रोकी जाए। नगर परिषद को कदम उठाना चाहिए। हाँ, उनको उठाना चाहिए कदम, बिल्कुल उठाना चाहिए।
जैसे कि इन्होंने बताया कि नगर परिषद है या नगर पालिका है, वो बढ़ते हुए प्रदूषण को, जो कूड़े जलाते हैं लोग, उनको रोकना चाहिए और बढ़ते हुए प्रदूषण इससे रुकेगा। कुछ लोग जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि बढ़ते हुए प्रदूषण को इस तरीके से रोका जा सकता है। हर खबर हरियाणा के लिए नूह मेवात से अनिल मोहन। जुड़े हैं मोहित कुमार, ठीक है, लोकेशन टॉस मत करना। और ये बोल देना कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके पे कार्रवाई चल रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को प्रायोरिटी देना इस चीज में, ठीक है। लोकेशन मत बोलना। क्या मोहित कुमार, ठीक है। आप ऑन एयर उठाओ। तो हवा में जहर घुल गया है और जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लोगों के बीच बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं मोहित कुमार। मोहित, क्या कुछ मौजूदा स्थिति, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्ती का रुख अख्तियार कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। जी, मैं बताना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी खास तौर पर कहा है कि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में इनके कारण क्या है बढ़ने के, सुप्रीम कोर्ट इसको जानने में इच्छुक नहीं है, मगर साफ तौर पर यह कहा है कि इससे बढ़ते प्रदूषण के बाद क्या उपाय राज्य सरकारें कर सकती हैं। इस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए हैं कि अगर जरूरत पड़े तो लॉकडाउन भी सरकारें लगा सकती हैं। और अगर बात हम गुरुग्राम की करें तो गुरुग्राम में लगातार जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने दिवाली के समय पटाखों को बैन रखा था और हालांकि 70% के आसपास पटाखे जो थे गुरुग्राम में चलाए गए थे, मगर प्रदूषण जो है बिना पटाखों के भी गुरुग्राम में लगातार दिवाली से पहले बढ़ने लगा था। और लगातार गुरुग्राम में जो स्थिति है प्रदूषण की, आज 450 के पार जो है AQI 2.5 जा चुका है। हालांकि गुरुग्राम में 4 मशीनें प्रदूषण को मापने के लिए गुरुग्राम के अलग अलग स्थान पर लगाई गई है, चाहे मानेसर की बात करें, विकास सदन की बात करें, DLF फेज 1 की बात करें या फिर MS मॉल की बात करें, मगर चारों ही मशीनों के अंदर जो ये पूरा AQI जो मीटर की मशीनें लगाई गई हैं, यहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर है वो 450 के पार मापा जा रहा है। जी बिल्कुल मोहित, हालांकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सख्त जरूर है, लेकिन एकमात्र यही उपाय नहीं है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए और प्रदूषण से राहत मिल जाए, क्योंकि ऐसे में लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत बढ़ती जा रही है। लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, प्रशासन भी सख्त है, नगर निगम टीमों का गठन कर रहा है, जगह जगह लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में एक बार अभी हाल ही में किसानों पर चालान भी काटा गया था, पराली नहीं जलाने की अपील भी की जा रही है। लोगों के बीच जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए? देखिए, मैं गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम जो शहर है, इस इलाके में जो किसानों की जो संख्या है वो काफी कम है, मगर अगर गुरुग्राम के पटौदी और फगनगर की बात करें तो यहाँ पर खेती जो है की जाती है और पराली जैसे जो जागरूकता है। हालांकि गुरुग्राम जिला प्रशासन के जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनको एक पूरे जो काम है ये सौंपा गया है और वो गुरुग्राम के पटौदी और फगनगर से लगते जो गाँव है उन इलाकों में जाकर जो लगातार जागरूकता फैला रहे हैं। अगर मगर शहर की हम बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार के अंदर सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं कि अपने वाहन को रेड लाइट पर बंद रखें, तो ऐसे में गुरुग्राम के अंदर भी इस तरीके के कुछ जागरूकता अभियान चलने चाहिए कि क्योंकि गुरुग्राम के अंदर जो डीजल ऑटो हैं उनकी संख्या करीबन 40-45 हजार है और ऐसे में गुरुग्राम के बस स्टैंड पर हर वक्त 2500 से ज्यादा जो डीजल ऑटो हैं वो हर वक्त जो यात्री हैं उनके इंतजार में रहते हैं और हर वक्त जो डीजल ऑटो हैं वो स्टार्ट रहते हैं, चालू रहते हैं। ऐसे में उनको बंद नहीं किया जाता। दिल्ली की बात की तो दिल्ली में इवन ऑड का फॉर्मूला भी अपनाया गया था प्रदूषण को कम करने के लिए। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला गुरुग्राम में भी अपनाया जा सकता है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुग्राम जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से ऐसा कोई नोटिस या फिर कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई है कि इवन ओड जो है उस फॉर्मूले को यहाँ इस्तेमाल किया जाए। मगर हाँ, गुरुग्राम जिला प्रशासन जो इस पूरे मामले के अंदर जो डीजल ऑटो की बात करें या फिर परिवहन की बात करें, ऐसे में उन सभी ड्राइवरों को मौके पर जाकर जो है समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अपने वाहन को बंद जरूर रखें। मगर जो खासतौर पर जो प्राइवेट व्हीकल है, जो अगर प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है उसकी अगर हम बात करें तो लोगों तक ऐसी कोई जो जानकारी है जिला प्रशासन द्वारा तक नहीं पहुंचाई गई है कि किस तरीके से प्रदूषण के अंदर सहारा बन सके इसको कम करने का जिला प्रशासन का। मगर जो लगातार जो वाहन है जो कि प्राइवेट व्हीकल के अलावा जो दूसरे वाहन हैं उनके लिए जरूर जिला प्रशासन काम जरूर कर रहा है। उनको जो बस स्टैंड गुरुग्राम बस स्टैंड की बात
फिर हम कॉलेज के आसपास की हम बात करें, वहां पर जाकर जरूर लोगों को समझाया जा रहा है कि अपने वाहनों को बंद रखें और ये भी उठ करके सामने आ रहा है। बिल्कुल मोहित, यहाँ पे बड़ा सवाल निकल करके ये भी सामने आ रहा है क्योंकि जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी सख्ती से नजर आ रहा है, यहाँ नगर निगम भी सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जागरूकता की कमी भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लोगों के बीच पर्याप्त जागरूकता नहीं है, लोग इसे मामूली तौर पर ले रहे हैं, बढ़ते प्रदूषण की गंभीरता को नहीं समझना चाह रहे। शायद यही वजह है कि यहाँ पर बढ़ते प्रदूषण की वजह से बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुग्राम की अगर हम प्रदूषण की हम बात करें तो गुरुग्राम में एक इलाका है सेक्टर 37C, जो कि पूरे रेजिडेंशियल इलाके के बीच में इंडस्ट्रीज को लगा दिया गया है। ऐसे में वहां पर अनेकों जो है इंडस्ट्रीज चलती है, चाहे हम कपड़े की बात करें या फिर किसी वाहन के जो पार्ट्स होते हैं उसको बनाने की बात करें। ऐसे में उस इलाके के बीच में आने की वजह से जो इलाका पड़ता है सेक्टर 37 का, सेक्टर 10 जो ग्रामीण इलाका जो पड़ता है, इस इलाके के अंदर जो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता है। और ऐसे मानेसर भी जो इंडस्ट्रियल हब बन गया है और जो अधिकतर जो कंपनियां हैं, देश की जो सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे हम मारुति की बात करें, हीरो होंडा की बात करें, दोनों ही कंपनी मानेसर के अंदर सेटअप उनका कर दिया गया है। और गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक पर भी जो हीरो होंडा कंपनी है वो काफी लंबे समय से काम कर रही है। ऐसे में बड़ी जो देश की जो बड़ी कंपनियां हैं उनका अगर गुरुग्राम के अंदर वो है तो कहने की प्रदूषण उस चीज का बढ़ता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उन कंपनियों को यहाँ से पलायन करना पड़े। मगर हाँ, अगर जिला प्रशासन चाहे तो कुछ नई रणनीति या फिर कुछ नए तरीकों के माध्यम से इन कंपनियों की दूरी बढ़ा सकती है और दूरी बढ़ाने से जो है पोल्यूशन को एक जगह पर जो है रोका जा सकता है, उसको फैलाया जा सकता है, जिससे कि कम जो है पोल्यूशन। बिल्कुल मोहित, हालांकि रणनीति तो जरूर बनानी होगी क्योंकि बिना रणनीति बनाए और बिना उस रणनीति पे काम किए बढ़ते प्रदूषण को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सिर्फ पटाखों की या पराली की ही वजह नहीं है बढ़ते प्रदूषण की, यहाँ लोग कूड़े के ढेर पर आग लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। और बढ़ता प्रदूषण कहीं ना कहीं बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए घातक साबित हो रहा है, जानलेवा साबित हो रहा है। जी बताना चाहूंगा गुरुग्राम के अंदर बंदवाड़ी एक इलाका है जहां पर गुरुग्राम का जो तमाम जो कूड़ा करकट है जो वो सारा वहां इकट्ठा होता है। और बता दूं कि बंदवाड़ी के ही कुछ स्थानीय लोग हैं वो से अक्सर उस कूड़े के अंदर जो है उस कूड़े के ढेर के अंदर आग लगा देते हैं, जिससे कि काफी बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है। और अगर हम कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो वहां पर तकरीबन रबड़ के कारखाने हैं और ऐसे में वहां से भी प्रदूषण में बहुत ज्यादा इजाफा गुरुग्राम में होता है। इधर एक मानेसर इंडस्ट्रियल इलाका है, वहां भी रबड़ के कारखानों से लेकर प्लास्टिक के कारखाने हैं और लकड़ी का काम होता है, थिनर का काम होता है, केमिकल जो है गलियों में नालियों के अंदर बहा दिया जाता है। ऐसे में प्रदूषण जो है जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। और गुरुग्राम के बसई की बात करें तो वहां भी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पर जो वायु प्रदूषण को जो इजाफा होता है। बिल्कुल मोहित, कारखाने और इंडस्ट्रीज की वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पराली जलाई जा रही है, इसकी वजह से भी प्रदूषण में इजाफा हो रहा है, लोग कूड़े के ढेर लगा रहे हैं, उसमें आग लगा रहे हैं, इसकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सख्त है, प्रशासन सख्त है, नगर निगम सख्त है, तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की बेहद जरूरत है क्योंकि बढ़ता प्रदूषण लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे बात अब फरीदाबाद की करेंगे, जहां शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर फरीदाबाद नगर निगम की तरफ से 160 टीमों का गठन किया गया है। टीमें शहर के अलग अलग हिस्सों में कूड़ा कचरा को जलाने वालों और दूसरे माध्यमों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर उनके चालान काटेगी। बता दें कि AQI 400 के पार हो गया है। फरीदाबाद शहर में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह सड़कों पर उड़ने वाली धूल और खुले में जलने वाला कूड़ा है। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निगम द्वारा 160 टीम का गठन किया गया। वहीं आपको बता दें जितनी भी फरीदाबाद की टीमें हैं अलग अलग जाकर कूड़े के ढेर में जो कचरा में आग लगाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा बता दें कि उनके खिलाफ चालान काटे जाएंगे। जो फरीदाबाद में पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। इस कल की डेट की बात करें तो कल 458 था और आज जो AQI रेट है वो 485 हो चुका है। यही कुछ लोग जो पार्क में घूमने आते हैं उनसे हम जानेंगे कि प्रदूषण को लेकर उनकी क्या राय है। काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं सुबह सुबह जो सैर करने आते हैं। सर क्या कुछ नाम है आपका?
मेरा नाम तेजवीर बवार है और हम सारी कमेटी इस पार्क को मेंटेन करती है, इस पॉकेट को मेंटेन करती है। हम सारी कमेटी के मेंबर्स ही हैं। पॉल्यूशन को लेकर के हम सब चिंतन में हैं, चिंतित हैं सारे, क्योंकि पॉल्यूशन का जो ग्राफ है बहुत हाई एक्सट्रीम लेवल पर गया हुआ है। हमारे पार्क में जो सैर सपाटा करने आते हैं हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें या हमारे एजेड सीनियर सिटीजन जो आते हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें वॉक करने में, ब्रीदिंग करने में दिक्कत आ रही है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के हम परेशान हैं। हमारे जो बाइक राइडर्स हैं, अगर मैं स्पेशली बात करूं जो बाइक चलाते हैं, उन्हें बड़ी दुविधाएं का सामना करना पड़ रहा है। बिकॉज विजिबिलिटी भी कम है, इसके कारण आंखों में जलन हो रही है, इसके कारण बीमारियों का माहौल आपको पता ही है देश में किस तरह से बीमारियां किस लेवल पे फैली हुई हैं। ये एक और बीमारी का घर हमारे उसमें है। तो प्रशासन से अनुरोध है, प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि इसके लिए जो पॉसिबल जो कदम है वो उठाए और इस पॉल्यूशन से निजात दिलाए हमारे पॉकेट की जनता को, हमारे देश हमारे शहर की जनता को। कुछ लोग हैं जो रात को कूड़ा फेंकते हैं और आग लगा देते हैं, क्या कुछ उनको कहना चाहेंगे कि सरकार नगर निगम का कहना है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई या बिल्कुल बिल्कुल उसमें चालान का अगर प्रावधान है तो चालान कटना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो काम है जनता को वो काम कर्तव्य निभाना चाहिए। मैं ये कहूँ कि नहीं कि प्रशासन ही सारा काम करेगा, तो सब कुछ प्रशासन को नहीं करना है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, हमें उस जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। फरीदाबाद की बात करें तो जगह जगह कूड़े पड़े हैं, नगर निगम अपना कार्य कर रही है या नहीं कर रही है? नगर निगम से अगर मैं बात करूं, अगर मैं बताऊं तो मेरा जो व्यू है, नगर निगम अपना कार्य कर रहा है, बट जनता को भी उसमें नगर निगम का साथ देना पड़ेगा। नगर निगम को भी इसमें सजग रह करके कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ और चीजों को लेकर के सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नगर निगम बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा है, नगर निगम कार्य कर रहा है अपना, बट नगर निगम को थोड़ा से और एक दो स्टेप लेने की जरूरत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश मिश्र है। सर सुबह सैर करने आते हो पार्क में, क्या कुछ दिक्कतें होती है पोल्यूशन? धुआं पोल्यूशन की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जो पटाखे फोड़े गए हैं, नगर निगम उसमें प्रशासन सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि पटाखे ना फोड़े जाए, फिर भी प्रशासन ने इसको रोका नहीं, जो हमारे लिए बहुत दयनीय स्थिति है। स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं। पटाखों को बैन, पॉल्यूशन पर बैन होनी चाहिए और प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कुछ दिक्कत होती है? आंखों में जलन होती है? आंखों में जलन होती है, सांस फूलता है। मैक्सिमम 90% लोगों को खांसी जुकाम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। डॉक्टर का कहना है कि जब ये पोल्यूशन हुआ था उसके खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्या? नहीं, फिलहाल सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया, लेकिन प्रशासन ने इसका कड़ी कार्रवाई नहीं किया। ये धुआं क्या पोल्यूशन है या पराली? कुछ लगता है ये पराली से होती है और पटाखों से मैक्सिमम बड़ी है। आपने सुना कि जो लोगों का कहना है कि इस पॉल्यूशन से काफी नुकसान जो लोगों को हो सकता है। फरीदाबाद से हर खबर हरियाणा दिन को धन्यवाद। बढ़ते आगे बात अब अम्बाला की करेंगे, जहां लगातार आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला अम्बाला छावनी के पक्की सराय का है, जहां पर रहने वाले एक 16 वर्षीय ज्योति नाम की युवती ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि उनकी बड़ी बेटी के पति जो साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करते थे, जिससे परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली। वहीं युवती के शव को अम्बाला कैंट के नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब बात चंडीगढ़ की करेंगे, जहां हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। बता दें कि 7 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस दौरान 17 HCS अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।